ओके। हेलो एंड वेलकम। हमारा सबसे अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द फर्मी एनर्जी। हम लोग फर्मी एनर्जी के बारे में बात करने वाले हैं कि फर्मी एनर्जी को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। हालांकि इससे पहले का जो लेक्चर मैंने बताया है, आपके साथ शेयर किया है, उसमें इस बात को देखा गया, मैंने बताया है कि आपके पास अगर एक कंडक्शन बैंड है, सपोज दिस इज़ द कंडक्शन बैंड, और उसके बाद आपके पास इसके नीचे एक एनर्जी बैंड जिसको कि हम वैलेंस बैंड कहते हैं। तो होता क्या है, होल्स जो होते हैं उनको हम दिखाते हैं वैलेंस बैंड में, हालांकि इलेक्ट्रॉन भी वहाँ होते हैं, लेकिन होल्स वैलेंस बैंड में रहते हैं, और जो अलाउ हो गए हैं इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से निकल करके बाहर जाने के लिए, दे आर इन द कंडक्शन बैंड। अब अगर आपके पास एक प्योर सेमीकंडक्टर है, आप कह रहे हो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जितने नंबर ऑफ होल्स होंगे, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही नंबर ऑफ होल्स होंगे, यानी कि इन दोनों का कंसंट्रेशन हमेशा बराबर होगा। इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ज़्यादा साइंटिफिक तरीका ये है कि हम एक रेफरेंस लेवल बना देते हैं जिसको कि हम फर्मी लेवल कहते हैं, और इस फर्मी लेवल को हम इन वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीचों बीच में बनाते हैं। जैसे अब ये जो बीचों बीच बनने का मतलब है, ये एक तरह से ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और सेम नंबर ऑफ होल प्रेजेंट है, और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और सेम नंबर ऑफ होल के प्रेजेंट को होना हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी प्योर सेमीकंडक्टर की कंडीशन कहते हैं। अब यहाँ पे जरा बदलाव देखें। मान लीजिए आपने अपने प्योर में एक पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड कर दिया। पेंटावैलेंट मतलब जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या होगा, कंडक्शन बैंड में उन पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी की वजह से इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, वैसे इस बात को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा जो फर्मी एनर्जी है वो शिफ्ट हो जाएगा कंडक्शन बैंड की तरफ। तो फर्मी एनर्जी जो है वो शिफ्ट हो जाएगा अपनी जगह से कंडक्शन बैंड की तरफ। दूसरी तरफ अगर आपने ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी यानी कि इसे बोरॉन मिला दिया आपने या एल्युमिनियम मिला दिया, तो जैसे आप बोरॉन या एल्युमिनियम मिलाओगे तो आपका जो फर्मी लेवल है वो अपनी मिड पोजीशन से शिफ्ट हो जाएगा किस तरफ, वैलेंस बैंड की तरफ। क्यों वैलेंस बैंड की तरफ शिफ्ट होगा? क्योंकि ये जो ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी के ऐड होने से जो एक्स्ट्रा होल क्रिएट हुए हैं, वो होल कहाँ जाएंगे? वो होल आकर के इस वैलेंस बैंड के अंदर रुकेंगे, और इस तरह से कंसंट्रेशन ऑफ वैलेंस बैंड के अंदर होल का बढ़ जाएगा, तो फर्मी लेवल शिफ्ट हो जाएगा नीचे की तरफ। तो एक तरह से फर्मी लेवल की इंपॉर्टेंस को हम यहाँ पर देख रहे हैं कि फर्मी लेवल इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और कम से कम यहाँ पर तो बैंड गैप में तो इसकी इंपॉर्टेंस हम साफ साफ देख ही रहे हैं। बट द क्वेश्चन इज दैट कि क्या ये जो कॉन्सेप्ट है फर्मी एनर्जी का, ये इसका इसका एक्चुअल मतलब क्या है, ये कैसे, मतलब इसका ओरिजिनेशन क्या है, इसके पीछे पीछे का बेसिक लॉजिक क्या है कि फर्मी एनर्जी होती क्या है। तो इसकी बेसिक लॉजिक समझने के लिए, हालांकि ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स होती है उसका, हालांकि सॉलिड स्टेट फिजिक्स का एक हिस्सा सेमीकंडक्टर फिजिक्स है, तो वहाँ भी इसको यूज हो रहा है, आप उसका ही एप्लीकेशन देख रहे हैं, बट इन जनरल इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द मटेरियल्स, और ख़ास तौर पे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का कहने का मतलब है कि जो जहाँ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन का मोशन, जो भी कुछ है, एनर्जी जो भी इन्वॉल्व होता है, उसको हम एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को समझने के लिए फर्मी एनर्जी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, लेट मी जस्ट लेट मी जस्ट शो यू। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि सपोज आपने कहा कि जैसे कि हमारे पास 0 केल्विन टेम्परेचर है। 0 केल्विन टेम्परेचर, हालांकि ये कैसा टेम्परेचर होता है, दिस इज इन एन आइडियल टेम्परेचर। हम 0 केल्विन टेम्परेचर नहीं प्राप्त कर सकते, दिस इज नहीं प्राप्त कर सकते। ये असल में एक लॉ है जिसको कहते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ कहता है कि फाइनाइट स्टेप्स में हम 0 केल्विन टेम्परेचर नहीं पा सकते, लेकिन थ्योरेटिकली अगर मान लो हम 0 केल्विन टेम्परेचर पा रहे हैं, तो 0 केल्विन टेम्परेचर का मतलब होता है दिस इज द कंडीशन ऑफ द लोवेस्ट एनर्जी कंडीशन। इस समय हमारे पास जो एनर्जी होगी वो सबसे कम एनर्जी होगी सिस्टम की। तो अगर आपके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो अपने लीस्ट एनर्जी स्टेट में होंगे, जो उनको कम से कम एनर्जी हो सकती है उतनी एनर्जी उनके पास होगी। ठीक है, क्या मतलब, लो 0 केल्विन पर लोवेस्ट एनर्जी स्टेट होती है। अच्छा, अगर हमारे पास मान लो 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स है, हम मान लें हमारे पास 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स है, कोई सिस्टम है, और हम कह रहे हैं कि हम इन सारे इलेक्ट्रॉन को 0 केल्विन पर ले गए। तो 0 केल्विन पर ले जाओगे तो ये अपने लोवेस्ट स्टेट को हम कहते हैं इनका ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट इज द लोवेस्ट स्टेट। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट में जाना चाहेंगे। लॉजिक क्या है? इसलिए जाना चाहेंगे बिकॉज 0 केल्विन टेम्परेचर पर सिस्टम अपनी लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में होगा। तो अगर सिस्टम बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन जो अपना अपना लोवेस्ट स्टेट यानी ग्राउंड स्टेट प्राप्त करेंगे, तो हम कहेंगे कि पूरा सिस्टम जो है अपनी ग्राउंड स्टेट में चला गया है। ठीक है,
तो अब अगर हम कह रहे हैं ग्राउंड स्टेट कोई एनर्जी वैल्यू है, ग्राउंड स्टेट का मतलब है किसी एनर्जी वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन इसी एनर्जी वैल्यू को अपने आप एक्सेप्ट कर लेंगे, सभी इलेक्ट्रॉन जो है सबकी एनर्जी वैल्यू यही हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक रूल है जो कि हमें रोकता है, जिसे कहते हैं पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है क्वांटम ऑब्जेक्ट होता है, यानी इसके पास एन, एल, एम, एस इस तरह के क्वांटम नंबर होते हैं। तो आपने कहा एक इलेक्ट्रॉन के पास कोई एनर्जी ई है, ठीक है, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसके पास भी एनर्जी ई है। हम तो पाउली कहते हैं नहीं, दो इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी नहीं रख सकते। कब? अगर उनका एन, एल, एम और एस सेम है। मतलब मान लो इसका एन वन है, एल वन है, एम हाफ, एम जीरो है, एस प्लस हाफ है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन उसका भी अगर एन वन हुआ, एल वन हुआ, एम जीरो हुआ और एस प्लस हाफ हुआ, तो वो सेम एनर्जी को नहीं रख पाएंगे। कम से कम एक की स्पिन तो डिफर होनी ही चाहिए। तो पाउली प्रिंसिपल कहता है कि एक एनर्जी वैल्यू को दो इलेक्ट्रॉन जो हर तरह से सेम हो वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर तो हम कह रहे हैं 10⁻23 इलेक्ट्रॉन जो कि इस ग्राउंड स्टेट में चले गए हैं। तो पाउली प्रिंसिपल कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन, अरे ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता कि 10⁻23 इलेक्ट्रॉन में से सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन ना हो, और आप कह रहे हो वो सारे इलेक्ट्रॉन जो है उनकी सेम एनर्जी होगी। तो अब प्रॉब्लम क्या है? तो आखिर 0 केल्विन टेम्परेचर पर होगा क्या? अगर आपकी ये प्रॉब्लम यहाँ पर कह रही है कि सारे इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी स्टेट नहीं ले सकते हैं, तो सवाल यहाँ पे निकल के आता है बच्चों कि फिर 0 केल्विन पर क्या होने वाला है। 0 केल्विन एक कंडीशन हम लगा रहे हैं। तो पाउली कहते हैं देखो यहाँ पर कुछ खास चीज़ें होंगी जिनको हमें समझना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि हमने एक बॉक्स जैसा कुछ बनाया, ये हमारा एक बॉक्स जैसी स्थिति है, और इस बॉक्स के अंदर इस तरह की कुछ ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये क्या है? एनर्जी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। हर लाइन जो है एनर्जी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे से आप लाइन ऊपर बढ़ाते जा रहे हो मतलब हायर एनर्जी वैल्यू को, तो इसकी एनर्जी वैल्यू 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, इस तरह से एनर्जी वैल्यूज़ हैं। आपने कहा 0 केल्विन टेम्परेचर है, ओके, एक इलेक्ट्रॉन भेजा, इलेक्ट्रॉन ने ग्राउंड स्टेट वाली एनर्जी ले ली, मान लो इसकी स्पिन कुछ थी। आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन भेजा, इसने ये स्टेट ले ली। अब इस एनर्जी स्टेट में दो इलेक्ट्रॉन आ गए, एक प्लस स्पिन का, एक माइनस स्पिन का। अब ये स्टेट फिल हो चुकी है, अब इसमें कोई तीसरा इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसकी स्पिन दोनों में से किसी से मैच कर जाएगी, जो कि पाउली प्रिंसिपल के हिसाब से सही नहीं है। फिर क्या हुआ? फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन आया, तीसरा इलेक्ट्रॉन को यहाँ बैठाया जाएगा, चौथे को यहाँ बैठाया जाएगा, पांचवें को यहाँ बैठाया जाएगा, छठे को यहाँ बैठाया जाएगा। इस तरह से करते करते आप देखोगे कि आपका जो सिस्टम है जिसमें जितनी एनर्जी वैल्यूज़ हैं, सारी एनर्जी वैल्यूज़ फिल होना शुरू हो गई। और ऐसा फिल होती गई होती गई होती गई, और आपने कहा आपके जितने इलेक्ट्रॉन थे सब आपने फिल कर दिए। अब आपके पास जो आखिरी इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ पहुँचा? आखिरी इलेक्ट्रॉन जो थे वो पहुँचे इस एनर्जी स्टेट में 8, जिसकी वैल्यू 8 है। तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर जब आपने सारे इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी स्टेट में भरना शुरू किया, तो नीचे से भरते 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 गए, एनर्जी वैल्यू 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लो, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक सारे स्टेट भर गई। हालांकि स्टेट यहीं खत्म नहीं हुई है, एनर्जी तो और भी उपलब्ध है, एनर्जी और उपलब्ध है, 8 के ऊपर 9, 10, 11, 12, इस तरह से एनर्जी तो बहुत सारी हो सकती है। लेकिन आप ये देख रहे हो कि 0 केल्विन टेम्परेचर है, जितने भी इलेक्ट्रॉन थे सब इस्तेमाल हो चुके हैं, और 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की एनर्जी भर चुकी है। तो ये जो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, दिस इज कॉल्ड द फर्मी एनर्जी। इसी को हम नाम देते हैं फर्मी एनर्जी। तो यहाँ पर फर्मी एनर्जी से आप क्या देख रहे हो? फर्मी एनर्जी वो वैल्यू है, वो एनर्जी स्टेट की वैल्यू जिसके नीचे की सारी स्टेट क्या हो? फिल्ड हो, और जिसके ऊपर की सारी स्टेट क्या हो? एम्प्टी हो। तो फर्मी लेवल क्या होती है? सॉलिड स्टेट फिजिक्स में फर्मी लेवल का मतलब होता है वो एनर्जी स्टेट 0 केल्विन पे देखने पर जिसके नीचे की सारी एनर्जी स्टेट्स भरी हों, जिसके ऊपर की सारी एनर्जी स्टेट्स खाली हों, उस पर्टिकुलर एनर्जी वैल्यू को हम फर्मी एनर्जी कहते हैं। ये इसका मतलब है। अब इस बात को सबसे पहले जब फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स से हम लोग अब देखते हैं, ये हमारे सामने आता है। और फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक जो होता है ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मैथमेटिक्स है। फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक जो है ये बहुत ही स्टैटिस्टिक्स एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मैथमेटिक्स है, जिसमें हम एक रूल समझाते हैं कि कैसे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी जो स्पिन वाले पार्टिकल, हाफ स्पिन, 3/2, 5/2, इस तरह के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो किस तरह से एनर्जी स्टेट को अडॉप्ट करते हैं, किसी एनर्जी स्टेट में बैठने के लिए कहा जाए कैसे भरते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए आपके पास बस है,
ठीक है। आपके पास एक बस है, इस बस के अंदर इस तरह से सीटें भरी हैं, इस बस के अंदर इस तरह से सीटें भरी हैं, और आपने क्या कहा, आप जो है अलग अलग मोहल्लों में जाते हो और बस खड़ी कर देते हो और लोगों से कहते हो जाओ इस पे बैठ जाओ और अपने हिसाब से बैठो। आप देखते हो कि किस तरह से लोग व्यवहार करते हैं। थोड़ा सा पढ़े लिखे समझदार या कल्चर्ड लोग हैं, तो वो एक एक करके बस में बैठ रहे हैं और अपना सीटों बैठते जा रहे हैं, एक बहुत ही सलीके से, बहुत ही मैनर तरीके से सीटों पर बैठ जा रहे हैं। थोड़ा सा अनकल्चर्ड किस्म के लोग हैं, थोड़ा सा उस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, एक सीट पे बैठ के लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कलह कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो बंटवारा होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये काफ़ी कुछ सिस्टम के बारे में बताता है। तो जो हमारा फर्मी डिराक सिस्टम होते हैं, जो हमारे पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इस तरह के हाफ स्पिन पार्टिकल के जो सिस्टम होते हैं, वो जब अलग अलग एनर्जी स्टेट में बैठाए जाएंगे तो किस तरह के नियमों को फॉलो करेंगे, दैट रूल इज़ द फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक। और ये जो मैंने यहाँ बताया आपको कि फर्मी लेवल से नीचे की सारी स्टेट फील्ड होती हैं, उसके ऊपर की सारी स्टेट खाली होती हैं, ये असल में फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स के ही एक आउटकम है। तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन को हम एक नाम देते हैं, इसका नाम होता है फर्मियॉन्स। फर्मियॉन्स कहने का मतलब है ऐसे पार्टिकल जो कि फर्मी लॉ को फॉलो करते हैं, फर्मी डिराक लॉ को फॉलो करते हैं, तो उनको हम फर्मियॉन्स कहते हैं। आगे, तो अब आप समझो कि इस पूरी चीज़ को कैसे समझाया जाए। तो एक फंक्शन होता है फर्मी फंक्शन, जिसे कहते हैं फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। वो कहता है कि एक एनर्जी की वैल्यू, अगर एनर्जी की वैल्यू ई एफ यानी कि फर्मी लेवल से ज़्यादा, यानी जैसे यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको हमने ई एफ कह दिया, दिस इज द फर्मी लेवल। तो अगर कोई एनर्जी फर्मी लेवल से ज़्यादा है तो जो फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा वो जीरो होगा, और अगर एनर्जी की वैल्यू फर्मी लेवल से, फर्मी एनर्जी से कम है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन 1 होगा। नाउ दिस इज कॉल्ड द फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये बता क्या रहा है, इसको समझना जरूरी है जरा सा। आप सोचें कि मान लीजिए हमारे पास एक वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस पर हमने इस फर्मी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर दिया। हम सोचें हमारे पास एक्स एक्सिस है जिसके ऊपर हम एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये है फर्मी लेवल की वैल्यू। आपकी एनर्जी, मान लीजिए आपने कोई एनर्जी ई कहा, तो अगर ई की वैल्यू फर्मी लेवल से कम, मान लो एनर्जी ये है आपकी, तो उस समय हमारा एफ कितना होगा, 1 होगा। आपकी वैल्यू एनर्जी कुछ भी हो, ई से कम कोई वैल्यू आप ले लो, हमेशा आपके पास ये 1 ही वैल्यू आएगा। लेकिन जैसे आपकी एनर्जी ई एफ से ज़्यादा हुई, एकदम से ये वैल्यू जीरो की तरफ जाएगी, उसके बाद ये जीरो बनी रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि फर्मी लेवल से कम एनर्जी है तो फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन 1 बना रहेगा, और फर्मी लेवल से ज़्यादा पे अगर आपकी एनर्जी है तो वो जीरो हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर एक एरिया यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया जो है, दिस रिप्रेजेंटेड व्हाट, दिस रिप्रेजेंटेड द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का एक पैरामीटर यहाँ पर शो कर रहा है, और ये कह रहा है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यही है। अब कब ये 0 केल्विन पर आप कह रहे हो, तो 0 केल्विन पर क्या होता है, फर्मी लेवल की इधर की सारी स्टेट जो होंगी, जितनी स्टेट्स होंगी वो फिल्ड होंगी, इधर की सारी स्टेट खाली होंगी। और जैसे जैसे हम टेम्परेचर 0 केल्विन से बढ़ाते जाएंगे, से यहाँ पर सोचो टेम्परेचर बढ़ेगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन उड़ करके यहाँ पहुँच जाएंगे, फिर टेम्परेचर बढ़ाओ कुछ इलेक्ट्रॉन उड़ के यहाँ पहुँच जाएंगे, फिर टेम्परेचर बढ़ाओ कुछ इलेक्ट्रॉन उड़ के यहाँ पहुँच जाएंगे। यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ये धीरे धीरे इस तरह से अपना रूप बदलेगा, और वो जो स्टेप लाइक फंक्शन है वो थोड़ा सा इस तरह का फंक्शन बन जाएगा, जहाँ ये जो हिस्सा है वो दिखा रहा है वो इलेक्ट्रॉन जो खाली हुए हैं, और ये हिस्सा दिखाएगा जो इलेक्ट्रॉन नए एनर्जी लेवल को भर रहे हैं। हालांकि डिटेल है तो इतना नहीं अभी आपको समझना है। तो आपने ये समझा कि फर्मी लेवल एक ऐसी वैल्यू है जो 0 केल्विन टेम्परेचर से जिससे नीचे जितनी एनर्जी वैल्यूज़ होंगी वो सब जो है फिल्ड होंगी, और जिससे नीचे की सारी वैल्यू फिल्ड होंगी यानी 1 होगा, और जिससे ऊपर की सारी वैल्यू खाली होंगी यानी एम्प्टी स्टेट होगा। तो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन द फर्मी एनर्जी, एंड पर्टिकुलरली इसको एक स्पेशल केस में समझाते हैं 0 केल्विन पर, क्योंकि वहाँ पर वो सबसे प्रॉपर तरीके से होता है 1 और 0 में। उसके बाद अलग अलग टेम्परेचर पर जब आप रखते हो तो फिर उसका एक अलग तरह का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम लोग लिखते हैं, अलग तरह फॉर्मूला लिखते हैं, जो अभी हम नहीं लिख रहे हैं बिकॉज दैट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर दिस पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्मी एनर्जी केस। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट के बारे में। टेक केयर।